एवरीवन, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं इस रूम में प्रेजेंट हर एक अगर ऑब्जेक्ट को देख पा रही हूँ तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और ओपी सीरीज में, क्योंकि अब की बार पढ़ाई होने वाली है ओपी स्टाइल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर लाइट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आप जितनी भी चीजें आपके आसपास प्रेजेंट है वो आप देख पाते हैं। सेकेंड थिंग बच्चों, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करती है, ना तो इसका कोई जिगजैग मैनर होता है, ना ये कोई वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मैनर में ट्रैवल करेगी। दिस इज द फैक्ट यू शुड नो अबाउट। एंड बिना लाइट के आप कुछ भी चीज नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, कुछ भी चीज नहीं देख पाएंगे। यू ऑल नो दैट। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आप इतना ब्यूटीफुल वर्ड देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हैं संसार में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट ना। ठीक है, तो हमारी जो आईज हैं वो हमें एक सेंस ऑफ साइट प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड थिंग, वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट द लाइट। हम लाइट के बिना कुछ भी नहीं देख पाएंगे। दैट इज इन डार्कनेस। ठीक है, जब भी अंधेरा होता है, रात का टाइम होता है, सूरज देवता भी नहीं होते हैं, लाइट प्रेजेंट, जो भी नेचुरल लाइट है वो भी अगर प्रेजेंट नहीं होती है तो यू ऑल नो दैट हमारे लिए देखना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं पर भी अड़ते पड़ते रहते हैं तो हमें लाइट टर्न ऑन करनी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन और लाइक इट इज एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, हमारी आई डिटेक्ट करती है कि लाइट को, और इसी की वजह से हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होता है। ठीक है, जब भी लाइट या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को खुद से ही एमिट कर रहा है, खुद से ही लाइक लाइट को रिलीज कर रहा है, तो दैट इज हाउ बच्चा हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, तो एज यू आर एबल टू सी दैट ये पर्टिकुलर लाइट सोर्स यानी कि जो बल्ब है, इनकेंडेसेंट बल्ब है, इसको क्या मिल रही है बच्चा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। जैसे इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चा? लाइट एनर्जी में। लाइट सोर्स आपको मिल रहा है और ये लाइट आपकी आई डिटेक्ट करती है और आई में आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो इज एक्चुअली रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, रिसेप्टर्स ऐसे सेल्स हैं बच्चा जो उसको पर्टिकुलर लाइट को सेंस कर रहे हैं, और ये सेम इंफॉर्मेशन आपके कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है, और ब्रेन डिटेक्ट कर पाता है, अच्छा ये तो बॉटल है, अच्छा ये तो स्क्रीन है, अच्छा बैग, चेयर, टेबल, वॉल, एवरीथिंग। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, अब इसके कितने लॉ हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डेफिनेटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, when light strike a surface and bounces back, उसको आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे और बाउंस बैक होके वापस आती है, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को आप क्या कहोगे बच्चा? रिफ्लेक्शन कहोगे। सेकेंड थिंग, इसके कुछ टर्म्स है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बच्चों हमेशा आपका इनकी इनकमिंग लाइट भी आप इसे कह सकते हैं, ये आपका हमेशा सोर्स ऑफ लाइट से आता है। मतलब कोई भी बल्ब है जैसे मेरे रूम में, वहां से जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो आप उसे इंसिडेंट रे कह सकते हैं। ठीक है, तो द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये वाली रे की बात हो रही है बच्चा, जो भी पर्टिकुलर इंसिडेंट रे थी वो एक सरफेस पे फॉल हुई बच्चा, उसके बाद वो बाउंस बैक हो गई, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो क्या होगी बच्चा? रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, तो द रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सर्फेस वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल क्या होता है बच्चा? इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन जो हमेशा, दिस इज द लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, इमेजिनरी होती है। ऑलराइट, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। इस पर्टिकुलर लाइन को, रे को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलराइट, अब बारी आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका लाइक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में बनता है। दिस इज द थिंग यू शुड नो अबाउट। एंड लाइक इसके बाद अब बारी आती है लॉज की। सबसे पहला लॉ जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या कहता है बच्चों? वो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, वो हमेशा इक्वल होगा एक दूसरे के। अगर आप दूसरी भाषा में समझे तो आप सिंपली कहेंगे द एंगल बाय विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, मतलब ऐसा एंगल जिसपे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल की है वो हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चा? रिफ्लेक्टेड बैक वाली लाइट के। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग इट राइट। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ जो हमेशा ये कहेगा बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों जो कि आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच में बन रहा है, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये कहता है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल बना और यहीं पर ही रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनेगा, ऐसे इसका प्लेन चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करिए, दिस इज द सेकंड लॉ, ठीक है। तो लाइक ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट थिंग आती है अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। जो भी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं प्लेन मिरर के थ्रू, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला फीचर बच्चा, वर्चुअल इमेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। वर्चुअल इमेजेस कभी भी आप लोगों को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती हैं, बिकॉज लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करती है, ठीक है, असलियत में वो मीट नहीं कर रही है। जब भी आप मीटिंग्स में होते हैं, जब भी आपके घर में आपने देखा हुआ जो भी एल्डर्स हैं कभी मीटिंग्स में होते हैं, तो बोला जाता है वर्चुअली मीट कर रहे हैं, ठीक है। लगता है कि आमने सामने बैठे हैं, पर स्क्रीन के आर पार बैठे हैं और बहुत दूर बैठे होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये टर्म वहीं से ही आया है। जब भी आप बात करते हैं वर्चुअल इमेज बनने की, तो सिंपली आपको इसमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लाइक रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, क्या लग रहा है कि वो मीट कर रही है, तभी इमेज बनती है। नेक्स्ट थिंग बच्चा, इरेक्ट क्या होता है। इरेक्ट का मतलब ऑब्वियसली जो भी प्लेन मिरर में आपकी इमेज बनेगी वो अपराइट बनेगी, ठीक है, और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी वाटर बॉटल है, ऑलराइट, ये वाटर बॉटल है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। इमेज भी आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है, ऐसी इमेज नहीं दिखेगी, गॉट इट। आप अपने आप को डेली बेसिस पर लाइक मिरर में देखते होंगे ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना आपके पैर ऊपर आ जाते हैं और आपका सिर नीचे हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता ना। तो दैट इज हाउ बच्चा आप लोगों की भी इरेक्ट इमेज बनती है, किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। नेक्स्ट थिंग, ये सेम साइज की होगी, हम जैसे हैं हम वैसे दिखेंगे, हम मोटू हैं पतलू हैं, ठीक है, छोटे हैं बड़े हैं, वैसे ही दिखेंगे, सेम साइज के दिखेंगे। लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी बच्चा, लेफ्ट साइड राइट साइड में अपीयर होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बी की बात करूं तो बी कुछ ऐसे दिखेगा, सी की बात करूं तो ऐसे दिखेगा, डी की बात करूं तो ऐसे दिखेगा, ई की बात करूं तो ई कुछ ऐसे दिखेगा, ओके। तो दैट इज द लेटरल इन्वर्जन वाला फिनोमेना, ऑलराइट। अब सेम डिस्टेंस पर भी होगी, मतलब अगर मैं मिरर से 3 मीटर्स दूर हूं तो मेरी इमेज भी मिरर के अंदर, मिरर के पीछे 3 मीटर दूर ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा, वो डरावनी बात हो जाएगी अगर वो इमेज आगे बन रही है या फिर बहुत पीछे बन रही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। इक्वल डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होगा। अगर आप 10 सेंटीमीटर भी दूर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट थिंग आती है बच्चों, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस भी आप लोगों को एक बार रिकॉल कराना चाहा, ठीक है। तो पहली चीज क्या है आपको बताते हैं, यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं, यहाँ पर मैंने रियल और वर्चुअल इमेज लिखा है। तो फॉर्मेशन बच्चा, रियल इमेज में एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट करती है तब इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज में बच्चा रे ओनली अपीयर टू मीट, मतलब जो रे ऑफ लाइट है लगता है बस अपीयर लगता है कि वो मीट कर रही है, पर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती। नेक्स्ट थिंग बच्चा, ये ऑब्टेन होती है स्क्रीन पर, रियल इमेज एक्चुअल में हो रही है, मीट कर रही है, तो यस ऑब्टेन होती है स्क्रीन पर ये नहीं होती है। ये हमेशा बच्चा रियल इमेज आपकी उल्टी बनती है, अपसाइड डाउन भी आप इन्वर्टेड को बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड का एक और नेम है, दैट इज अपसाइड डाउन, ओके। इरेक्ट का मतलब होता है बच्चा एज इट इज, और आप कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ओके, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसी आपको इमेज देखने को मिलेगी। और साइज बच्चा यहाँ पर रियल इमेज में स्मॉल भी हो सकता है, सेम भी लार्जर भी, और सिमिलर यहाँ पर भी स्मॉल सेम लार्जर हो सकता है। अब लेटरल इन्वर्जन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। जब भी आपकी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर में, तो लेफ्ट साइड आपकी अपीयर होती है राइट साइड ऑफ द इमेज और वाइस वर्सा। इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है और इसको मिरर में विजिबल हो रहा है कि इसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया होगा, तो दैट इज द फिनोमिना व्हिच इज एक्चुअली नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब बारी आती है बच्चा, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों आप लोगों को स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे देखने को मिलेगा, और इसमें सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। चलिए बताती हूँ कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई स्मूथ और बिल्कुल एकदम प्लेन सा सॉलिड लाइक स्मूथ और पॉलिश सा सरफेस है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जितनी भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट। एज यू आर एबल टू सी दैट सारी की सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही है बच्चा, क्योंकि जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्लियर इमेज देखने को भी मिलेगी।
सेकंड थिंग बच्चा, इसके सर्टेन एग्जांपल्स, प्लेन मिरर या फिर स्टिल वाटर, शाइनी मेटल, जितने भी स्मूथ सरफेस है ना जिसमें कम खुरदरी दीवारें या फिर आप कह सकते हैं इरेगुलरिटीज कम है, पहाड़ वाले स्ट्रक्चर्स कम है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो स्मूथ सरफेस है, तो उस पर क्या होगा बच्चा, सारी की सारी रेज पैरेलली जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, ओके। एंड इसमें भी आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डेफिनेटली फॉलो होंगे। बारी आती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली ये रफ सरफेस पे होगा, खुरदरे सरफेस पे होगा, मतलब इरेगुलरिटीज वाले ऐसे पहाड़ वाले स्ट्रक्चर, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जब आप जूम करके देखोगे तो, ओके। तो ऑब्वियसली बच्चा इसमें स्कैटर्ड फॉर्म और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो मान लो ये आ गई इंसिडेंट रे, ये यहाँ चलेगी, ये आई थी इंसिडेंट रे, ये यहाँ चलेगी, ये इंसिडेंट रे, ये यहाँ चलेगी, तो एज यूर एबल टू सी दैट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होगी किसकी, लाइक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की। कोई क्लियर इमेज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सर्टेन एग्जांपल वॉल पेपर, रोड, चॉक पाउडर, ये सब होते हैं, ये भी आप लोगों के लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, बट रेज गॉन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द रफनेस, ठीक है। एक सिंगल रे की अगर मैं बात करूं डेफिनेटली वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, बट क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेज आ रही हैं, ओके, और उनको डिफरेंट सरफेस मिल रहा है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, तो इसीलिए बच्चा आप लोगों को वो क्या, रफनेस की वजह से डायरेक्शंस डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट थिंग आती है अब इल्यूमिनेटेड और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इल्यूमिनेटेड का मतलब वो होता है बच्चा जो कि लाइक ऑब्वियसली अपने आप से लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर लाइट ऑन देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है, बट रिफ्लेक्ट द लाइट मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो भी उनके ऊपर फॉल हो रही है, गिर रही है, उसको आप इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर ये वाटर बॉटल को मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, लाइट की वजह से ही देख पा रही हूँ, तो ये क्या हो गया बच्चा मेरे लिए, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ओके। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बॉक्स की, तो ये मेरे लिए क्या है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ओके। तो मून भी आपका इल्यूमिनेटेड है, प्लैनेट्स, एवरीथिंग अराउंड अस, ये आपके इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। बट जबकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट है बच्चा जो अपने आप से खुद से लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। इसके सर्टेन एग्जांपल आपका ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, स्टार्स, ये क्या है, खुद से अपनी लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, इल्यूमिनेटेड नहीं है, उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है, खुद के पास खुद की लाइट है, वही एमिट कर रहे हैं, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे भी देख पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें भी देख पा रहे हैं, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट थिंग बच्चों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। यस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मतलब जो भी एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो पर्टिकुलरली बच्चा आप दूसरे लाइक सरफेस के लिए या फिर आप कह सकते हैं दूसरे वे में फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो उसी को मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कहते हैं। तो ये कब ऑब्टेन होता है बच्चा, जब आप एक से ज्यादा मिरर रख देते हो, आमने सामने बहुत सारे मिरर्स रख देते हैं, तो आप देखेंगे जो भी रे ऑफ लाइट उसमें एंटर करी है वो बार बार रिफ्लेक्ट होती जाएगी, ठीक है, एंड सर्टेन एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होगी, और कहीं ना कहीं बच्चा आपको क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना मल्टीपल्स टाइम देखने को मिलेगा। एंड ये फिनोमिना यूजफुल है बहुत सारे सर्टेन सिनारियोस के अंदर, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेरिस्कोप में, ठीक है, हिडन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, कैलिडोस्कोप में बच्चा ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने के लिए, बार्बर के शॉप में आपको अगर पीछे से देखना है कि मेरे बाल अच्छे से कटे हैं या नहीं कटे, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से आप लोग देख पाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैलिडोस्कोप की बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप डेफिनेटली जो भी आपके ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट में चीजें नहीं हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं बच्चा, तो सबमरीन, टैंक्स, बंकर्स और आपके सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी नेवी ऑफिसर्स होते हैं ये कैलिडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सबमरीन में होते हैं और उनको देखना है कि सी के सरफेस पे क्या है, तो वो कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें दो मिरर्स होते हैं बच्चा, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड होते हैं। जैसे ही यहाँ से लाइट एंटर करती है इस 45 डिग्री वाले एंगल पर, ऑब्वियसली क्या हुआ, ये लाइक स्ट्राइक की, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे अब दूसरे मिरर के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रे बन गई। अब इस पर्टिकुलर 45 डिग्री के एंगल पर क्या हुई बच्चा, ये स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ गई, लाइट एग्जिट हुई, और यहीं पर ही उस पर्टिकुलर पर्सन की आई होती है और उसे समझ आता है अच्छा ऊपर ये चीजें प्रेजेंट हैं, गॉट इट। तो पेरिस्कोप भी वर्क करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप यू कैन सी ऑल ओवर हियर, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 3 प्लेन मिरर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 प्लेन मिरर्स को आपको लाइक पिरामिडिकल मैनर में क्या कर देना, अटैच कर देना, ज्वाइन कर देना, ग्लू से स्टिक कर देना, और उसके अंदर आप कुछ भी बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रोकन ग्लास, कलरफुल बैंगल्स, बीड्स, ये सब चीजें आप डालेंगे
तो ऐसे आपको कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर सनलाइट क्या होती है, ठीक है। तो सनलाइट बच्चा ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है प्लैनेट अर्थ पर, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट थिंग बच्चा सनलाइट व्हाइट कलर की होती है और व्हाइट कलर डिस्पर्स हो जाती है अपने सेवरल कलर्स में, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्काई में डिफरेंट टाइम्स ऑफ द टाइम पर। और व्हाइट लाइट बच्चा आपके 7 कलर से बनी है जिसको आप विबग्योर बोलते हैं, जिसमें आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड आता है, एज यू आर एबल टू सी ओवर इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट थिंग बच्चों, अब सनलाइट के बारे में थोड़े से और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इन 7 कलर्स ऑफ लाइट का, इसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। जब ये पर्टिकुलर कलर्स मिक्स हो जाते हैं और व्हाइट लाइट बनती है बच्चा, एंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी आप देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है इन पर्टिकुलर 7 कलर्स की, और इन 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं और आपको एक सिंगल व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। सिंपल बात है बच्चा, जब भी आप सनलाइट की बात करेंगे, सनलाइट व्हाइट लाइट की है, व्हाइट लाइट आपको देखने को मिलती है और वो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी है। उन अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स को आप क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम कहते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट बच्चा, ये सारे 7 कलर्स मर्ज हो जाते हैं आपस में और हमें क्या विजिबल होते हैं, हमें व्हाइट लाइट विजिबल होती है। और ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट स्प्लिट हो रही है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में, उस फिनोमिना को आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है अब इसका डिस्पर्जन के एग्जाम्पल क्या है। एज यू आर एबल टू इन दिस पिक्चर बच्चा, प्रिज्म बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है किसका, डिस्पर्जन का। सेकंड थिंग बच्चों, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, पहले जमाने में हम बहुत यूज करते थे, आज के टाइम में भी होगी पर बहुत कम जगह पर। रेनबो में भी बच्चा डिस्पर्जन हो रहा है, ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग में भी आपका क्या हो रहा है, डिस्पर्जन ही फॉलो हो रहा है, ओके। अब बारी आती है स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर और वर्किंग आपको ह्यूमन आई की देखने को मिल रही है। तो आई आपका सेंस ऑर्गन है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर रहा है एंड जिसकी वजह से आप चीजें देख पा रहे हो नेचर के अंदर। एंड ह्यूमन आई डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, चाहे वो शेप की बात हो, कलर की बात हो, साइज की बात हो, या कितना दूर पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ओके। हमारा आई जो है बच्चों, हमारी जो आंखें हैं, ये एक कैमरा की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फोकस करता है हमारे, मतलब हमारी आंखों के अंदर लाइट फोकस होती है बच्चा, एक पर्टिकुलर सेंसिटिव एरिया में जाती है और उसके बाद क्या बनती है, इमेज बनती है। नेक्स्ट थिंग आती है, इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, हम जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं आई की वजह से देख पा रहे हैं। अब इसका अंडरस्टैंड करना, इसके स्ट्रक्चर को समझना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये पिक्चर आपके साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर मैंने इनके सर्टेन लाइक फंक्शंस लिख दिए, क्या क्या पार्ट है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला आता है बच्चा स्क्लेरा, ठीक है। ये व्हाइट टफ आउटर कवरिंग है आई बॉल की, जो कि सारे के सारे इनर पार्ट्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करके रख रही है। कॉर्निया बच्चा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर है और यहीं से ही लाइट एंटर होती है और लाइट बेंड भी हो जाती है स्लाइटली। आइरिस क्या है बच्चा, कलर्ड पार्ट है, किसी की आंखों का कलर ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वो आइरिस ही होता है, ठीक है। और आइरिस प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है बच्चा, प्यूपिल आपकी आंखों के बीच में, जैसे ही आप टॉर्च लाइट ऑन करके देखेंगे, छोटा सा ना आपको ओपनिंग दिखेगी ब्लैक कलर की, दैट इज योर प्यूपिल, जहां से लाइट एंटर होती है बच्चा, ठीक है। तो ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग आइरिस के अंदर ही, और ये जैसे लाइट का रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से प्यूपिल अपनी डायरेक्शन को, अपने साइज को मैं कह सकती हूँ स्पेसिफिकली छोटा बड़ा करता रहता है, ठीक है। डायलेट हो जाता है डिम लाइट में और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ब्राइट लाइट में। डायलेट मतलब थोड़ा सा खुल जाता है, बिल्कुल जब थोड़ी छोटी कम कम सी लाइट होती है तो खुल जाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ब्राइट लाइट के अंदर। नेक्स्ट थिंग आता है बच्चा लेंस। लेंस आपका ट्रांसपेरेंट है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट है, लाइट फोकस करता है किस पर, रेटिना पर, सो दैट हमें पर्टिकुलरली क्या दिख सके, वो ऑब्जेक्ट दिख सके, ठीक है। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, ऐसी मसल्स हैं जो लेंस से अटैच होती हैं और उसकी शेप को, लेंस की शेप को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेटिना की बात की जाए बच्चा तो इनर लेयर है, बैक ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट और कलर को डिटेक्ट करते हैं। ऑप्टिक नर्व मतलब ये ऐसी नस है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जा रही है आपकी आंख से आपके दिमाग तक, ठीक है, कैरी कर रही है विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन तक। और विट्रियस ह्यूमर क्या होता है बच्चा, ये जेल और लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से कहां फिल होता है, लेंस और रेटिना फिल होता है। और अगर मैं एक्वस ह्यूमर की बात करूं बच्चा, और ये कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, गॉट इट। अब बारी आती है आंखों की
वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है, आंखें वर्क कैसे करती हैं, आंखें चलती हैं क्या, नहीं नहीं, पर आंखों का कुछ काम तो होगा, चलिए देखते हैं। लाइट एंटर करती है बच्चा थ्रू द कॉर्निया एंड पासेस थ्रू द प्यूपिल। लाइट एंटर करी आपके कॉर्निया के थ्रू और प्यूपिल से पास होकर अंदर चलेगी। लेंस ने रिफ्रैक्ट करा, लाइट को फोकस कराया कहां पर, रेटिना पर। रेटिना पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है बच्चा जो लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि रोड सेल क्या होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि आपको नाइट विजन में भी देखने में हेल्प करते हैं। कौन सेल्स क्या होते हैं बच्चा, ये कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड, कलर्स को लाइक आप कह सकते हैं सेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। और ऑप्टिक नर्व क्या है बच्चा, ये स्पेसिफिकली सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है कहां से कहां तक, आंखों से ब्रेन तक, जो कि आपके वहां पर प्रोसेसिंग होकर आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या प्रेजेंट है। अब कितने कितने और कॉमन आई डिफेक्ट्स कौन कौन से नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स बच्चा कभी कभी दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, लाइट को फोकस नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, रेटिना के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो इसी को हम आई डिफेक्ट्स बोलते हैं बच्चा। मोस्टली आई डिफेक्ट्स किस लिए होते हैं, या तो शेप की वजह से, शेप ऑफ द आई बॉल की वजह से, या फिर लेंस प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिलते हैं। पहला आई डिफेक्ट है बच्चों जिसका नाम है मायोपिया। ओके, अब ये मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ना पास के ऑब्जेक्ट को तो देख पा रहे हो बट दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, तो इसमें आपको थोड़ा सा ब्लरी दिखता है दूर की चीजों में। दिक्कत क्या है, आई बॉल बहुत बड़ी हो गई है, या फिर कॉर्निया, या फिर आप कह सकते हैं लेंस बेंड हो गया बहुत ज्यादा, तो लाइट फोकस करती है इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड इट ऑन इट, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, मायोपिया में होता क्या है, जैसे ही पर्टिकुलरली सोर्स ऑफ लाइट या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, एंटर करी बच्चा कॉर्निया और प्यूपिल के रास्ते से होते हुए, यहाँ पर लाइक फोकस होना चाहिए था रेटिना के ऊपर बट उससे आगे फोकस हो रहा है, ठीक है। तो इसका आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चा, करेक्शन तो करनी पड़ेगी। करेक्शन क्या करेंगे हम, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सो दैट प्रॉपरली फोकस कहाँ हो जाए, रेटिना के ऊपर। ये हमने लगाया कॉनकेव लेंस और ये रेटिना के ऊपर फोकस हुई लाइट रेज और आपको क्लियरली दिखने लग गया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मायोपिया। अब आता है बच्चा हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसमें क्या हो रहा है बच्चा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पा रहे हो पर पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं। आई बॉल या तो बहुत छोटी हो जाती है या फिर लेंस फ्लैट हो जाता है बच्चों। सिम्टम्स क्या आते हैं, डिफिकल्टी होती है रीडिंग बुक्स में, आई स्ट्रेनिंग होती है, नियर वर्क पास की चीजें करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पिक्चर लगाई है। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट रेज कहीं पीछे जाकर मीट कर रही है, रेटिना में भी पीछे जाकर मीट कर रही है, प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस लगाइएगा एंड कॉन्वेक्स लेंस लगाते ही आप देख रहे हैं रेटिना पर लाइट रेज मीट करेंगी और डेफिनेटली राइट इमेज बनेगी और वही इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी। गॉट इट। अब आती है प्रेसबायोपिया। ये ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी डिफिकल्टी है बच्चों जो हमें एज में देखने को, मतलब एक सर्टेन एज में देखने को मिलती है, ठीक है। इसका कॉज क्या है, मतलब लेंस ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर दिया है। ओके, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जा रहा है, लाइक यूजुअली आफ्टर 40 इयर्स देखा जाता है, ठीक है, मतलब वो पर्सन क्या कर नहीं पा रहा बच्चा, लाइक फोकस नहीं कर पा रहा नियर ऑब्जेक्ट से। आपने देखा भी होगा बहुत सारे हमारे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो फोकस करने में सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, मतलब वो होल्डिंग बुक्स फार अवे टू रीड, थोड़ा सा दूर पढ़ के दूर करके रीड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आई स्ट्रेन होता है उनको रीडिंग करते हुए, तो यहाँ पर भी उनको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा नियर विजन के लिए। अब बारी आते हैं कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। बहुत बार जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमने हॉस्पिटल्स के बाहर देखा होगा मोतियाबिंद की जांच कराएं, मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज कैटरेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, तो इसमें क्लाउडिंग हो जाती है, लेंस के ऊपर कुछ धुंधलापन आ जाता है, एक फॉगी सी लेयर आ जाती है अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखें तो। ऑलराइट, ठीक है, तो कॉजिंग ब्लरी और डिम विजन देखने को मिलता है, एजिंग, इंजरी, डायबिटीज, लॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट, ये सारे इसके रीजन है, कॉज है बच्चा। ब्लर्ड विजन होगा, डिफिकल्टी होगी रात को देखने में तो और ज्यादा डिफिकल्टी होगी और इसकी सर्जरी ही होती है। सर्जरी करके वो क्लाउडी लेंस को रिप्लेस किया जाता है, रिमूव किया जाता है एक आर्टिफिशियल लेंस के थ्रू, ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस के द्वारा। ऑलराइट, एंड लास्ट आता है अपनी आंखों की केयर कैसे करें, बिकॉज आंखें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यू ऑल नो दैट बच्चा, आंखें ऐसा सेंसिटिव पार्ट है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें और इतना ब्यूटीफुल वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए और इसकी केयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है। तो अवॉइड ब्राइट लाइट को अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसकी वजह से आपकी स्क्रीन पर स्ट्रेन, मतलब आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ सकता है। ठीक है। एंड फूड ऐसे ईट कीजिए जो कि विटामिन ए प्रॉपरली आपको मिलता हो। गाजर, अब मौसम भी आ चुका है, गाजर खाइए, भर भर के गाजर का जूस पीजिए, विटामिन ए मिलेगा, गुड आईसाइट के लिए। और हाइजीन मेंटेन कीजिए बच्चा, इन्फेक्शन से हमें बचना है। ठीक है, गंदे हाथ वगैरह है, या फिर हम हॉस्पिटल वगैरह में है, या कहीं ऐसे एरिया में है जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है, तो अपने हाथ को बार बार टच नहीं करना आइस पर। तो दैट इज द थिंग यू शुड नो अबाउट। और चेकअप कराते रहिए रेगुलरली, सो दैट कोई भी पर्टिकुलर डिफेक्ट है, कोई भी दिक्कत है, वो हमें अर्ली एज में पहले ही साइंस उसके पता लग जाए सिम्टम्स के थ्रू। ठीक है, ऑलराइट। तो दैट इज हाउ बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर को और भी डिटेल्ड मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जहां पर अमेजिंग ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। आपको कोड लगाना होगा बच्चों, रीना लाइव। ठीक है, क्योंकि मेरा नाम है रीना, आप जस्ट उसके पीछे लाइव लगा दीजिएगा, सो दैट यू विल गेट दिस अमेजिंग ऑफर। 20% तक का ऑफ मिल रहा है सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, जो कि वैलिड है सिर्फ 22 नवंबर तक। और कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम अपडेट्स का चैनल है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी, ज्वाइन कर लेना। ओके, सेंटर में आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल रहा है और ये हमारा चैट ग्रुप है। तो दैट इज हाउ बच्चों वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं ऐसे प्यारे से सेशन में किसी और दिन। अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय एवरीबॉडी।